इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट का चैप्टर लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा पढ़ेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि तुम अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में मल्टीपल शीट्स क्रिएट करना सीखेंगे और इन मल्टीपल शीट्स के डेटा को आपस में कैसे लिंक करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल शीट्स कैसे क्रिएट करते हैं। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे तुम्हें करंटली एक्टिव शीट दिखेगी और उसके साइड में ऐड शीट का साइन होगा। उस पर क्लिक करके तुम एक और शीट ऐड कर सकते हो, या उस शीट टैब में जब तुम राइट क्लिक करोगे तब भी तुम्हें इंसर्ट शीट का ऑप्शन दिख जाएगा पॉपअप मेन्यू में। वहीं पे तुम्हें शीट को रीनेम करने और डिलीट करने के ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल की शीट भी तुम इधर एंटर कर सकते हो। इंसर्ट शीट के ऑप्शन में फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, देन ब्राउज पे क्लिक करो, फिर वो फाइल सिलेक्ट करो और उसके अंदर से जो शीट तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट करो और ओके पे क्लिक कर दो। और लास्टली मेन मेन्यू में शीट के अंदर भी तुम्हें इंसर्ट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी तुम शीट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल रेफरेंस। सेल्स को रेफर करके हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ कर सकते हैं बिना उस वैल्यू को बार बार टाइप किए हुए। एक स्प्रेडशीट में हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिसका यूज़ करके हम उस सेल को रेफर करते हैं। सेल रेफरेंस हम सेम शीट के अंदर भी कर सकते हैं और एक स्प्रेडशीट फाइल के दूसरे शीट के अंदर पहली वाली शीट के सेल को भी रेफर किया जा सकता है। मान लो तुमने दो शीट्स बनाई है, टर्म 1 मार्क्स एंड टर्म 2 मार्क्स की। अब तीसरी शीट में तुम्हें रिजल्ट कैलकुलेट करना है जिसके लिए तुम्हें टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स की ज़रूरत होगी। जैसे इंग्लिश के टर्म 1 के मार्क्स है 90, टर्म 2 के मार्क्स है 94, तो रिजल्ट वाले में हम इन दोनों शीट के सेल्स को रेफर करेंगे। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया सेल रेफरेंस क्या लेना है, सीधे कॉपी पेस्ट ही कर दो। तो देखो, रेफरेंस लेने में फ़ायदा ये है कि अगर इन फ्यूचर हम डेटा अपडेट करेंगे इस सेल का, तो जहाँ हमने सेल रेफरेंस लिया था वहाँ भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो रेफरेंस लेते कैसे हैं वो देखते हैं। इस सेल पे हमें टर्म 1 और टर्म 2 की वैल्यू चाहिए, तो टर्म 1 की वैल्यू लेने के लिए इक्वल टू $, देन शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। अब हमें इसमें टर्म 2 के मार्क्स ऐड करने हैं तो प्लस $, शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। अब यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा। अब जो मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर उस सेल की वैल्यू को तुम चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने कीबोर्ड का यूज़ करके करी है, यही सेम चीज़ हम माउस से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने तुम्हें डायरेक्ट सम करना बता दिया है, तो रुको पहले तुम्हें एक आसान चीज़ बताता हूँ। सेल रेफरेंस लेने के लिए सेल सिलेक्ट करके इधर फार्मूला बार पे इक्वल टू पे क्लिक करो, देन उस शीट पे जाओ जिसके सेल को रेफ़र करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ टिक कर दो। हो गया सेल रेफरेंस, इतना ही था। कीबोर्ड से भी यही करना था, इक्वल टू $, शीट नेम डॉट सेल एड्रेस, बस। अब जो मैं तुम्हें सम करना बता रहा था वो देखो। सेल सिलेक्ट करो, देन फार्मूला बार में इक्वल टू पे क्लिक करो, देन सम फंक्शन सिलेक्ट करो। अब टर्म 1 के मार्क्स का सेल सिलेक्ट करो और अब कंट्रोल प्रेस करके, या मैक पे हो तो कमांड की प्रेस करके दूसरा सेल सिलेक्ट करो। और देखो उन दोनों का एड्रेस यहाँ पे आ गया है। अब ये ग्रीन टिक पे हम क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा सम, ठीक है। ये सम वाला अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो छोड़ दो इसे। सिंपल जो सेल रेफरेंस लेना था वो तो तुम्हें समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो, अगर हमें किसी दूसरी स्प्रेडशीट की फाइल से सेल रेफरेंस चाहिए तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। ये एक स्प्रेडशीट की फाइल हमने ओपन कर ली और ये ऑलरेडी ओपन थी, तो अब ये दो फाइल्स हो गई है। अब इस सेल पे क्लिक करो, देन फार्मूला बार पे इक्वल टू पे क्लिक करो। अब दूसरी फाइल खोलो जिसका हम सेल रेफर करना चाहते हैं। अब उस सेल पे क्लिक करो और वापस आके यहाँ पे ग्रीन टिक पे क्लिक कर दो। हो गया काम। अब ये काम अगर कीबोर्ड से करना है तो वो थोड़ा टफ है, क्योंकि फाइल का हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये जो फाइल का पूरा पाथ है वो हमें टाइप करना पड़ेगा और हो जाएगा काम। बट आई वुड प्रेफर कि यार माउस से ही हम कर ले क्योंकि वो आसान है। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स टू द शीट। हाइपरलिंक एक क्लिकेबल लिंक होता है जो कि हमें स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाता है, जैसे किसी सेल पर या शीट पर या किसी फाइल पर या किसी दूसरे वेब पेज पर इंटरनेट पे, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्विक नेविगेशन और रिलेटेड डेटा को इजीली एक्सेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। हाइपरलिंक दो टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कंप्लीट लोकेशन सेव करता है। ये तब तक वर्क करता है जब तक टारगेट लोकेशन चेंज नहीं होती, यानी जिस फाइल पे तुम जाना चाहते हो उसकी लोकेशन जब तक सेम है तब तक ये वर्क करेगा। वहीं रिलेटिव हाइपरलिंक में टारगेट लोकेशन का पूरा एड्रेस नहीं होता। ये रिलेटिव लोकेशन को रेफर करता है कि करंट फाइल के रिलेटिव में दूसरी फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। इसमें अगर इन दोनों फाइल्स की रिलेटिव लोकेशन चेंज हुई तो ये लिंक वर्क नहीं करती। मान लो दो फाइल्स हैं, फाइल ए और फाइल बी। फाइल ए के अंदर फाइल बी के शीट का एक हाइपरलिंक है और अभी ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है। और अगर हमने फाइल ए को अब दूसरे फोल्डर में डाल दिया तो ये रिलेटिव लिंक जो है वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इनकी रिलेटिव लोकेशन बदल गई। वहीं अगर हमने पूरा फोल्डर कहीं और मूव किया होता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी भी वो दो फाइल्स आपस में तो एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़ी हुई है, यानी उसी फोल्डर के अंदर है, तो उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो जब तक रिलेटिव लोकेशन सेम है तब तक रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क करेगी। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता तो वो तब तक काम करता जब तक टारगेट लोकेशन यानी फाइल बी की लोकेशन चेंज नहीं हुई होती। फिर फाइल ए को तुम कहीं पर भी रखो, उससे टारगेट लोकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो तब भी वर्क करती, बट रिलेटिव वाली तब वर्क करना बंद कर देगी जब उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज हो गई है।
अब ये हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वो शीट ओपन करो जिसमें तुम्हें हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। देन फ्रॉम मेन मेन्यू क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें तुम इंटरनेट का कोई वेब पेज है उसका लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे readersvenue.com हम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब इसे तुम ऐसे ही ओके कर दोगे तो ये डायरेक्ट लिंक ही दिखने लगेगा डॉक्यूमेंट में। बट हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में रीडर्स वेन्यू टेक्स्ट दिखे जिस पे क्लिक करके हम readersvenue.com पे पहुंचे। तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाले बॉक्स पे रीडर्स वेन्यू लिख दो। तो अब जब हम कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। अगर किसी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो हाइपरलिंक वाले डायलॉग बॉक्स में डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। देन उसका पाथ यहाँ पे ब्राउज करके सेट कर दो। अब डायरेक्ट ओके भी तुम कर सकते हो बट अगेन वही होगा कि डॉक्यूमेंट में पूरा लिंक दिखने लगेगा। तो इसका कोई हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं और फिर अगर तुम ओके पे क्लिक करोगे तो इसका हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब इस हाइपरलिंक को एडिट करने के लिए हाइपरलिंक पे कर्सर रखकर राइट क्लिक करो। देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से एडिट हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक करो। देन जो भी चेंजेस तुम्हें करने हैं वो करके अप्लाई कर दो और हाइपरलिंक विंडो क्लोज कर दो। हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए सिंपली रिमूव हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो ये हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। इंटरनेट इज ए रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट पे डेटा वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है और हम उन वेब पेजेस में जो भी टेबल्स मौजूद हैं उसे कैल्क में इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली करना कैसे है वो देखते हैं। ओपन द स्प्रेडशीट जिसमें एक्सटर्नल डेटा को हमें इंसर्ट करना है। अब वो सेल सिलेक्ट करो जिसमें हमें एक्सटर्नल डेटा की टेबल के फर्स्ट सेल को स्टोर करना है। अब मेन मेन्यू में शीट के अंदर एक्सटर्नल लिंक्स पे क्लिक करो। एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन टाइप द URL ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड देन प्रेस एंटर। अब तुम्हें इंपोर्ट ऑप्शंस वाली विंडो दिखेगी। इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दो जिससे डेटा उसी लैंग्वेज में शो होगा जो कि वेब पेज में होगी और फिर ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेसेस के साथ लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले टूल्स के अंदर ऑप्शंस पे क्लिक करो। देन लिब्रे ऑफिस बेस पे क्लिक करो। देन डेटाबेसेस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे तुम्हें डिफ़ॉल्ट डेटाबेस दिख जाएगा। तुम न्यू ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देन जब तुम व्यू में जाके डेटा सोर्सेज पे क्लिक करोगे तो तुम्हें डेटा सोर्सेज वहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आईटी के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा और एग्ज़ाम से पहले PYQs ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना जिसके लिए तुम हमारी ये आईटी के PYQ वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो ताकि तुम्हें ये पता चले कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है ताकि तुम फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर देना। घर में जितने भी फ़ोन होंगे सबसे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो एक सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पूरी प्लेलिस्ट ओपन कर लो जो 2025 वाली मैंने क्रिएट करी हुई है और वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।